अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दोस्तों अज़ीज़ साथियों, एक अहम मौजू है अक़ीदे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। इसका मतलब होता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रुए ज़मीन पर सबसे आखिरी नबी बनकर तशरीफ़ लाए हैं। अब आपके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को नबी बनाकर नहीं भेजेंगे। जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, पैदा नहीं होंगे, वो आसमान से उतारे जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान पर ज़िंदा उठा लिया है। और जब इस दुनिया में दज्जाल आ जाएगा और इस दुनिया में वो अपना फितना फैला रहा होगा, दज्जाल जब आएगा वो अपने आप को खुदा कहलवाएगा और उसका फितना बहुत ही ख़तरनाक फितना है। उसी फितनों में से एक फितना ये कोरोना वायरस भी है। ये कोरोना वायरस भी जो है ना, ये दज्जाल के फितनों में से एक साजिश है। ये तभी बहुत कुछ होना है। बहरहाल दज्जाल जब आएगा तो उस वक्त के हालात बहुत ही ख़तरनाक होंगे। तो उस दज्जाल का मुकाबला के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान से उतारेंगे। और जब दज्जाल आएगा उससे पहले हज़रत महदी, हम लोग सुनते हैं महदी अलैहिस्सलाम, ये हज़रत महदी ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से होंगे। उनका नाम भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा। उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और उनकी अम्मा का नाम हज़रत आमना। बिल्कुल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम उनका नाम होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम जो नाम था वो उनके वालिद का नाम होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम जो था वो हज़रत महदी के वालिदा का नाम होगा। ये मदीना में पैदा होंगे और मकामी इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान उस वक्त के जो बड़े बड़े असाइब होंगे, बड़े बड़े जो उलमा होंगे, कुतुब अब्दाल होंगे, वो सबसे पहले उनके हाथ पर मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान बैत करेंगे। वो कभी दावा नहीं करेंगे कि मैं महदी हूँ, वो असल महदी है। या आजकल बहुत सारे जो महदी होने के दावा करते फिरते हैं, जैसे शकील बिन हनीफ जो आपके इलाके में उसने बहुत सारे बच्चों को भी गुमराह किया है। आज भी पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे बच्चे इस फितने में मुब्तला हैं कि जो शकील बिन हनीफ को हज़रत महदी समझ बैठे हैं। और शकील बिन हनीफ ने तो लोगों को ये भी गुमराह किया कि हज़रत महदी और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों एक ही हैं, जबकि हज़रत महदी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो नबी थे, वो आसमान से उतारे जाएंगे। वो हज़रत मरियम के बेटे थे, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतारे जाएंगे। और हज़रत महदी और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों अलग अलग शख्सियत हैं और दोनों दज्जाल का मुकाबला करेंगे। हज़रत महदी जब उनका महदी होना पता चलेगा, यानी जिस दिन उनके हाथ पर उस वक्त के उलमा बैत होंगे, उसके बाद से इस दुनिया में सिर्फ 7 साल या 8 साल या 9 साल ज़िंदा होंगे। उसके बाद हज़रत महदी इंतकाल फरमा जाएंगे और बैतुल मुक़द्दस के पास आपको दफन किया जाएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जनाजे की नमाज़ पढ़ाएंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में उतरेंगे तो जब उतरेंगे उस वक्त से लेकर 40 साल तक ज़िंदा होंगे, शादी ब्याह भी होगी, औलादें भी होंगी। तो हज़रत महदी और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों अलग अलग शख्सियत हैं। हज़रत महदी और ईसा अलैहिस्सलाम ये दोनों मुकाबला करेंगे दज्जाल का। और मुकाबला करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तलवार से या उनके पास मारने का जो भी आला होगा उससे मकाम लुद फ़िलिस्तीन में एक शहर है,
उस शहर में आज भी बाब लुद लिखा बना हुआ है। बाब लुद मतलब लुद शहर का दरवाज़ा। वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को पकड़ेंगे और उसका सर कलम करेंगे, फिर दज्जाल का ख़ात्मा होगा, फिर इस्लाम, सिर्फ इस्लाम बाकी होगा, सारे दज्जाली सब मारे जाएंगे, फिर इस्लाम बाकी होगा, फिर धीरे धीरे क़यामत बर्पा होगा। इस तरह से ये हज़रत महदी और ईसा अलैहिस्सलाम की असल हकीकत है। और आजकल जो ये शकील बिन हनीफ़ है जो कहता है कि मैं महदी हूँ और मैं ईसा अलैहिस्सलाम, ये झूठा है। या इससे पहले जितने लोग दावा किए हैं ये सब झूठे हैं, और अभी और भी कई एक पैदा होंगे। हज़रत महदी के आने से पहले अभी जो हालात बन रहे हैं, मुझे लगता है इसमें भी कोई ना कोई पैदा होगा अभी दावा करने वाला, क्योंकि ऐसी हालात में कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, कहता है कि भाई मुसलमान परेशान हाल हैं, मैं तुम लोगों का मसीहा हूँ, मैं महदी हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। तो जो दावा करने वाला है वो कभी हज़रत महदी और ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकता है। हज़रत महदी वो खुद दावा नहीं करेंगे बल्कि उनको पहचानेंगे, ये अलामत है। तो अगर हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जानने वाले मुतअल्लिकीन हैं, अगर वो शकीलियों को, कादियानियों को और इस तरह से धोखेबाजों को महदी और मसीह समझते हैं, तो उन्हें समझाया जाए कि हज़रत महदी और ईसा अलैहिस्सलाम अभी आए नहीं हैं, आएंगे इंशाअल्लाह। और जब आएंगे तो इंशाअल्लाह इस्लाम का बोलबाला होगा और गैर इस्लाम का ख़ात्मा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हज़रात इस तरह के फ़ितनों में मुब्तला हैं उन तमाम हज़रात को हिदायत अता फ़रमाए और हम सबों को इन फ़ितनों से हिफाजत फ़रमाए, हमारी नस्लों की हिफाजत फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।